तो गवाही में जाने से पहले मैं अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। चालू करूँ भैया? हाँ हाँ, शुरू। हाँ, जी। मैं भी अपने जीवते परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे अपने पास आने दिया और अपनी संगति में बुलाया, क्योंकि मैं अपनी गवाही बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं प्रभु में कैसे और कहाँ से आया। जी। क्योंकि एक बचपन से एक लगन तो थी कि कोई तो है, परमेश्वर तो है, एकात्म तो है, पर ये कुछ नहीं जानता था कि परमेश्वर कौन है, कैसा है और क्या है, कैसा करता है काम। पर एक लगन थी कि कोई तो है। बचपन से एक मन में उसको जानने की उत्सुकता थी और इसीलिए बचपन तो खैर ऐसे ही निकल गया। पर धीरे-धीरे लगभग 2012 में करीब-करीब हम लोग दोनों भाई अनिल सिन्हा के साथ, जो गाँव का है हमारा, मोखा से, हम मोखा से हूँ। मैं तो सबसे पहले अपनी गवाही बताऊँ, मैं मोखा से, ग्राम मोखा इधर बालोद जिला में पड़ता है, वहाँ से हूँ। तो हमारे एक और भाई थे गाँव में, सिन्हा सिन्हा भाई करके। जी। दोनों दोनों भाई परमेश्वर की खोज में हैं। हम लोग इधर रांची में मेला-वेला लगता था, तो दोनों भाई खोजते थे, थोड़ा समय आया फिर मन में, क्योंकि परमेश्वर एक समय के बाद अपने बच्चों को आने देता है प्रश्न में, या तो लिखा है ना, जिसकी दृष्टि उसके ऊपर, जिसकी हाँ, वो अपने मन उस पर लगाया रहता है, जिसकी दृष्टि उस पर लगी रहती है कि जो वो उसकी सहायता में अपनी वो हाथ बढ़ाए, जिसका मन उसकी ओर निष्कलंक लगा। तो मैं, ऐसा तो था कि प्रभु ने फिर धीरे से 2012 में हम लोग खोज कर रहे थे कि पिता कौन है, परमेश्वर कैसा है। इसी बीच लगभग हम लोग 2012 में करीब-करीब हमारे यहाँ बोहार-डीकर में एक चर्च आपकी आवाज कट रही है प्रमोद भाई। शायद उनका नेटवर्क चला गया। हेम अंकल हमारे बीच में आ गए हैं, तो अंकल आप वचन रखेंगे? जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की जी। सो आज डेविड भैया थोड़ा यात्रा में हैं और कोरबा के लिए गए हैं। 99 93 अच्छा, जुड़ गए हैं भाई, जुड़ गए हैं, उनके रखने दीजिए। जी, उनकी गवाही के बाद आप तैयार रहिएगा अंकल। हेलो। हाँ बोलिए आज प्रमोद क्षमा जी। चाहता हूँ भैया, थोड़ा बीच में कॉल हो गया था। हाँ जी, हाँ, चलिए तो ऐसे कंटिन्यू करें। प्रभु को खोजते खोजते कि 2012 में एक कलीसिया लगता था बोहार-डी गुरूर में, तो हम लोग जाते थे। धीरे धीरे गांव में बीच में अच्छा प्रचार हुआ था कि एक हमारे भाई के, यादव भाई के माध्यम से पास्टर है जो बोहार-डी में, तो जानते तो कुछ भी नहीं थे और समझते कुछ भी नहीं थे, पर जाते थे, बैठते थे। पर एक बार हमारे सर, जो डेविड सर हैं, बोहार-डी कलीसिया में आए और उसने प्रचार रखा था कुछ बातें को, तो हमको समझ में तो कुछ भी नहीं आया, फिर इतना लगा कि ये कुछ अलग है और हट के है। तो ये फिर हम यादव भैया से सर का नंबर लिए और कहाँ का है, ऐसे फोन लगाया सर को और साले टोला का एड्रेस बताए। उसके बाद से एक बार गए, फिर परमेश्वर, हमको पिता का धन्यवाद करता हूँ कि उसने अपना बेटा दिया
फिर हम प्रभु के पास, प्रभु के दास के पास, प्रभु के बच्चे के पास, प्रभु सर के पास पहुंचे, ऐसी भी करके। और जब से प्रभु के साथ, सर के साथ हमारी संगति हुई, तब से हमने परमेश्वर में और उसके वचन में, क्योंकि हम सबसे शुरू में जब 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 प्रभु के दास या प्रभु के बच्चे अगर उसके पास आओगे, एक ही चीज पहले बताता है कि हमको वचन पढ़ना है। तो शुरू से हम, जब से प्रभु से दया है उसकी, कि जब से सर के पास से गए, तब से हम एक ही चीज सीखे हैं कि वचन खोलना है और वचन पढ़ना है। इसलिए उस महान परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उसने अपने बच्चे पृथ्वी में, बेटा तो दिया उसने, लहू दिया है, वचन दिया है, पर उसने अपना सच्चे लोग बेटे भी रखे हैं पृथ्वी में, जो दास और भविष्यवक्ता हैं, जो परमेश्वर के कामों को सही में और ईमानदारी से कर रहे हैं। नहीं तो हम भी कहीं आश्चर्य में, अपआश्चर्य में, मतलब ऐसी संस्था वंस्था के चक्कर में हमको कुछ भी नहीं समझ में आता। मैं उसलिए अपने परमेश्वर पिता का हर बार जब जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपने पृथ्वी में अपने बच्चे भी रखा है, जिसके माध्यम से वो काम करवा सकता है। नहीं तो हम भी कहीं आज चर्च में पड़े रहते और उसी के हिसाब से, उसी के सिस्टम में, संस्था में जैसे भी सिखा रहे वैसे सीखते रहते। पर मैं उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि हमको सर मिल गए। उधर डेढ़ सर के पास हमने जाना चालू किया, बीच बीच में हम लोग जाते रहे संगति में, और धीरे धीरे हम बढ़ते चले गए, क्योंकि हम हमेशा सीखते थे कि वचन ही परमेश्वर है, वचन में हमको चलना सीखना है, वचन पढ़ना है। क्योंकि वचन से हमें क्या क्या लाभ होता है सब सीखते गए कि वचन देहधारी होता है, वचन हमको जीवन देता है, वचन हमको दुष्ट से अंदर जो बैठा है, हमारे मृत्यु राज करते हैं हमारे अंदर, से भगाता है। यीशु का लहू की हम महत्व का समझे कि यीशु का लहू में शुद्ध करता है, जो परमेश्वर के समीप हमको लेके जाता है। और अंत में परमेश्वर का आत्मा, जो पवित्र आत्मा है, वो हमको अनंत में लेकर, पाप से छुड़ाकर, पाप से बचाकर, अपने प्रबंध को, अपने अपने वो योजना को हमारे जीवन से वो पूरी करता है। ऐसे ही करते करते प्रभु के साथ हम लगातार सर के साथ प्रभु की बातों को सीखते रहे, और लगभग 8-10 साल मैं इतना बहुत समय, मतलब मेरे को ये स्वीकार करने में कि परमेश्वर का तो मैं कभी इनकार करता नहीं था, क्योंकि तो बचपन से एक थी इच्छा कि एक तो है, पर यीशु को स्वीकार करने में, यीशु को मुक्तिदाता स्वीकार करने में, क्योंकि ख्याल बहुत सारी आता है और इच्छाएं बहुत सी रहती है कि यीशु की जरूरत क्यों। वो क्योंकि हम हिंदू धर्म से हैं, मैं बता दूं, मैं हिंदू धर्म से हूँ, और इससे पहले सारा काम जो हिंदू लोग करते हैं वो सब भी करता था परमेश्वर के लिए। मैं ये ओम शांति वालों के 7 दिन का कोर्स किया हूँ, क्योंकि एक समय था जब ये सब खोज खाज प्रभु की इच्छा में थी, तो मैं 7 दिन का कोर्स करने गया। लोग क्या क्या बोलते हैं, राधा स्वामी सत्संग, ऐसा कोई सत्संग नहीं है जो जिसमें मैं ना थोड़ा थोड़ा हर चीज के बारे में नहीं जानता हूँ। क्योंकि लोग क्या बोलते हैं और कहाँ तक बोलते हैं, ये परमेश्वर के प्रकाश में जब उसके वचन में आया तब समझ में आया कि ये अध्यात्म, ये अलग ही एक जीवन है। यहाँ कोई धर्म, यहाँ कोई मनुष्य, यहाँ कोई संसार नहीं है। एक अध्यात्म का लाइन अलग लाइन है, जहाँ परमेश्वर का प्रबंध है, पर जहाँ परमेश्वर खुद अपने बच्चों से, अपने वचन से, अपने बेटे से, अपने लहू से और अपने आत्मा से और अपने प्रबंध में हमको अपना बनाता है। उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ मैं कि वो ऐसे सब भेदों को और मेरे जीवन को बदलते चला गया। ऐसा नहीं है कि जीवन नहीं बदलता परमेश्वर के वचन, मैं गवाह हूँ, क्योंकि हम पहले अपने बाप से है, उसकी संतान में आते हैं, क्योंकि लिखा है ना, तुम्हारे निकम्मे चाल चलन जो तुम्हारे बाप दादाओं से चले आते हैं। तो ये क्या है, पुराना स्वभाव हमारा बचपन से चले आ रहता है। हम एक अपने बाप का क्योंकि हमारा संबंध खून से रहता है, हम बचपन से अपने माँ बाप से, अपने बाप के खून से आते हैं, इसलिए उसका जो स्वभाव रहता है वो हमारे अंदर रहता है और पूरा जीवन वो चलता रहेगा। अगर जब तक हम अपना जीवन, मन फिराव का जो कॉन्सेप्ट है, ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था पहले, क्या है मन फिराव, कैसा होता है, कि परमेश्वर के प्रबंध हम चले कैसे, चलना कैसे है। तो धीरे धीरे प्रभु की संगति में और प्रभु के बच्चों की सीख कर और उसकी सुनकर, जहाँ डेविड सर हैं, शेखर भैया हैं, परमेश्वर ने, मैं तो उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि उसने शुरू से डेविड सर को दिया, फिर शेखर भैया को भी मैं, दीपक भाई लोग इधर धमतरी से, मतलब ऐसा प्रभु के बेटों से
संपर्क नहीं, मतलब उसका वचन सुनना चालू किया यूट्यूब वगैरह कहीं में, तो परमेश्वर ने हमको सिखाया कि एक अगला प्रबंध है स्वर्ग का प्रबंध ही स्टार्ट होता है मन फिराव से। कि जब हम शरीर से, संसार से हटकर अपने मन को थोड़ा परमेश्वर के वचन में, जो परमेश्वर का वचन जीवित है, वचन में हम जब मन लगाते हैं, और प्रार्थना करना क्या होता है तो हम कुछ जानते ही नहीं थे, और अभी तक भी हम उतना ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आता है, पर अब धीरे धीरे सीख रहे हैं, प्रभु सिखा रहा है और हमको सिद्धता की ओर पवित्र अपने लेके चल रहा है। क्योंकि लिखा है ना, पवित्र लोग सिद्ध हो जाए तब सेवा का काम किया जाए, तब वो जाके मसीह की जो देह है कलीसिया, ये उन्नति पाती है। तो ये क्या है, सारा से क्या कर रहे हैं लोगों का प्रबंध कुछ भी है, हम तो नहीं बोलना चाहते उधर की बात में, क्योंकि ये सब चीज प्रभु जो दिखाना चालू किया कि वो है ही नहीं है, वो उसका काम ही नहीं है जो काम वो कर रहे हैं। किसी संस्था का, मिशन का, किसी शरीर का, किसी के धर्म का ये काम है नहीं। परमेश्वर अपने अलग प्रबंध में हमको रखा है और अपने अलग प्रबंध से हमको उधर लेके चलता है, जिसमें मन फिराव सबसे पहले आता है कि एक मनुष्य को, सबसे पहले एक मनुष्य को पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह चाहिए, क्योंकि वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। लिखा है वही एक हर एक मनुष्य के पापों का पहली प्रायश्चित है। इसलिए हर एक मनुष्य को सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह चाहिए, क्योंकि जीवन देने वाला, पापों को क्षमा करने वाला और हमको परमेश्वर तक पहुंचाने वाला भी वो पृथ्वी में अगर एक नाम दिया गया है तो प्रभु यीशु मसीह का है। प्रभु यीशु है जो हमको परमेश्वर तक पहुंचाता है और अपने अनंत राज्य में हमको इसी जीवन में अपने प्रबंध में रखता है, अपने स्वर्गीय की, तब हम जाके उसके उस राज्य में इसी जीवन में रहना चालू करते हैं उसके बच्चे बनकर। क्योंकि बाइबल हमको बताती है यूहन्ना, पहला यूहन्ना में, कि सारा सिस्टम परमेश्वर का प्रबंध है कि बच्चे को कैसे जन्म देता है। बालक अवस्था हर एक की, पूरे हमारे जैसे शारीरिक जीवन की अवस्था है, वैसे पहला यूहन्ना में सारी चीजों को वर्णन किया गया है कि एक बच्चे, एक मनुष्य कैसे अध्यात्म में भी वो जीरो रहता है, बच्चा होता है, बालक होता है, बढ़ता है, फिर युवा होता है, अवस्था आती है, फिर एक पितृ का अवस्था आता है, पिता का अवस्था। जो जो पिता है, पिता ही जो, वही लोग जो अध्यात्म जीवन में बच्चे को जन्म दे सकते हैं। ये सब हमको परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर के बेटों से, परमेश्वर के जनों से हमको पता चला। इसलिए हम उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद हम अभी लगभग साल भर पहले प्रभु यीशु मसीह के देह में, कलीसिया में 2018 में बिया बिया के साथ बपतिस्मा लिए हैं 2018 में, यही चारामा साइड। और प्रभु की देह में अपनी, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि वो हमें अपनी देह में, अपनी कलीसिया में सम्मिलित किया है। पर इतने ही से काम नहीं बनने वाला है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु हमको बताता है कि सारा संसार में घोर अंधकार छाया हुआ है और मुझ पर पहले यीशु ने कहा कि मैं ज्योति हूँ जगत का, पर उसके बाद कहा कि तुम भी जगत की ज्योति हो। वहाँ पिता ने उससे धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे भी जगत की ज्योति ठहराया है और हमको चेला बनने के लिए, क्योंकि किसी को ईसाई या कुछ बनने के लिए तो प्रभु बुलाता नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर वचन से बताता है कि हर एक मनुष्य, प्रभु यीशु ने बोला 28 अध्याय में कि जाओ चेला बनाओ और उसे पिता पुत्र के नाम से वो बपतिस्मा दो और उन्हें मेरा आज्ञा मानना सिखाओ कर। तो हम प्रभु की आज्ञा मानना सीखें और उसके बच्चे बनकर, लिखा है जैसे छोटे बालक की नाई, जैसे छोटा बच्चा छोटी छोटी चीजों को सीखता है, वह भी हम परमेश्वर के वचन से हर एक बातों को सीखते और आज्ञाकारी बच्चे बनते हुए धीरे धीरे अध्यात्म में, अनंत में बढ़ रहे हैं। और परमेश्वर पिता का और उसके बेटों का धन्यवाद करते हैं जो हमारी सहायता और मदद कर रहे हैं। बस इतना ही बोलना चाहूंगा। परमेश्वर का अनुग्रह है कि जो मैं संसार में, पाप में, मृत्यु में, शैतान के हाथ में, शरीर में, वो सबसे हटाकर उसने मुझे एक जीवन और बताया। जो जीवन पृथ्वी में है वो है आत्मा का जीवन। और जैसे हमारे शरीर के लिए हमारी जीवन की भोजन की आवश्यकता है, रोटी पानी जैसी हमको जीवित पड़ती रहना वैसा पड़ता है, उसीलिए हमको आत्मिक जीवन भी अपने आत्मा के लिए बराबर हमको सारी भोजन ग्रहण करना पड़ता है। लिखा है, क्योंकि यीशु ने लिखा है जब तक मेरा कोई मांस ना खाए उसमें जीवन नहीं हो सकता। और हम जब जानते हैं कि परमेश्वर के बच्चे जानते हैं कि उसका मांस और उसका लहू ये हमारा परमेश्वर, उसका मांस परमेश्वर का वचन है और इसको खाते हैं और पचाते हैं और हम उसमें
उसके वचन में चलने वाले बनते हैं, उसके बेटे इसी पृथ्वी पर बनते हैं। और शैतान से, क्योंकि ये हमारा आत्मिक युद्ध है, क्योंकि ये हमारा जंग है, ये पृथ्वी में हमारा मल्लयुद्ध है शैतान के साथ और उसकी पूरी सेना के साथ। उसमें हम जयवंत होकर अपने जीवन को तो बचाते ही बचाते हैं, साथ ही साथ अपने लोगों के लिए, जो हमारे भाई बंधु है, माँ बाप है, बाप बच्चे, उसके बाद, क्योंकि हमारा देह मंदिर है पहला, तो उसके बाद हमारा घर परिवार जहाँ हम रहते हैं, माँ बाप से लेकर, वो हमारा सेकंड मंदिर होता है। और तीसरा मंदिर जो पवित्र समाज होता है, वो ही कलीसिया। तो हम तीनों के लिए आशीष के कारण बनते हैं। परमेश्वर हमको सिखा रहा है, और हम जय पाकर, क्योंकि लिखा है प्रकाशित वाक्य जब चालू होता है तो हर कलीसिया को वही लिखा है जो जय पाएगा, जो जय पाएगा। और वो जब बोल रहा है कि जय है, तो जय ये बात को बताता है कि हार और जीत और कहीं ना कहीं युद्ध है। और हमारा युद्ध हम जानते हैं, इफिसियों में लिखा है 6 अध्याय में, हमारा अमल युद्ध किसी हड्डी और मांस से नहीं है, किसी शरीर या किसी मनुष्य से नहीं, पर उसके अंदर जो बैठा है अंधकार की ये पूरी पृथ्वी, जिसमें ये अंधकार में जैसे हकीम, शैतान, पूरा इसका गैंग, पूरा सेना राज्य कर रही है, इसके साथ हमारा युद्ध है। और उसमें हम जयवंत हो, और उसके राज्य को, परमेश्वर का हम प्रार्थना करते हैं, जैसे कि हे पिता तेरी जैसी इच्छा स्वर्ग में होती है, पृथ्वी पूरी होती है, वैसे हम भी पृथ्वी में भी उसकी इच्छा को पूरी करने वाले हो, उसके बच्चे बनकर शैतान को हरा कर अपने जीवन को तो बचाएं, क्योंकि प्रकाशित वाक्य वही बोलता है, जो जय पाएगा उसी को इनाम मिलेगा, उसी को जीवन के वृक्ष के पास जाने का अधिकार है। और हम उसके राज्य में, जो प्रभु हमारा आने वाला है, और उसके सामने, क्योंकि यीशु ही बोला कि मैं परमेश्वर के सामने तुम्हें निर्दोष और सुरक्षित उसके सामने खड़ा करने के योग्य हूँ। इसलिए मैं उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ, और ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। बाकी तो परमेश्वर हमको अपने वचन से और अपने बेटों से सिखा ही रहा है, और हम बढ़ ही रहे हैं, और भी बढ़ते जाएं, और परमेश्वर की दया में। इतना कहकर मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ, और सबको धन्यवाद करता हूँ कि आप सबों ने मुझे तो अपना जीवन का गवाही और शेयर करने का मौका दिया। आप सबको जय मसीह। जय मसीह की, जय मसीह। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद प्रमोद भाई, और सुंदर गवाही के लिए प्रभु आपको बहुत आशीष करे, आशीष देवे, आपको इस्तेमाल करे। मैं आपसे 1 साल पहले मिला था, हाँ और हाँ भैया। आपसे ये देखा मैंने, हाँ हाँ तो आप लगातार प्रभु में बढ़ रहे हैं। हाँ, अभी भी दया है आप भैया प्रभु का, परमेश्वर का, कि वो अपने भाई एक चीज में, मेन चीज वही है कि अपने बच्चे भी रखा है वो। जी ऐसा नहीं, झूठ में तो पूरी पूरी ऐसा नहीं है कि झूठ तो है, पर उसने प्रेरितों और भविष्यवक्ता भी रखा है, मतलब रखा भी है कि उसके माध्यम से काम होना है, कि हम किसी संस्था में से ये हमारे लिए काम कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर को उसका प्रबंध में ही नहीं है वो, तो कहाँ से उसका काम करे। वो तो बच्चे हैं, उसके बच्चे ही यहाँ उसके काम को करते हैं, क्योंकि बाप अपने बेटों से ही काम करवाता है। किसी संस्था उसको, किसी मनुष्य को वैसा नहीं है। दया ठीक है, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का। अगर कुछ बोलने में अगर कुछ हो गया होगा तो क्षमा चाहता हूँ।